हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है और उसे निकालने का कौन-सा फ़ॉर्मूला है और आप लोग को मैं कुछ सवालों के माध्यम से द्रव्यमान संख्या निकालने का तरीका भी बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है? पहला प्रश्न क्या है? द्रव्यमान संख्या होती क्या है? द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए क्या है, ये नाभिक है। इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं दोनों का जो योग होता है वही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। अगर मान लीजिए आपको प्रोटॉनों की संख्या कोई दे दे और न्यूट्रॉनों की संख्या दे दे, तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर फ्रेंड्स होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जोड़ दें तो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। फ्रेंड्स, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? हम आगे देखते हैं। प्रोटॉनों की संख्या फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है फ्रेंड्स परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या जो होती है परमाणु संख्या के बराबर होती है। पीरियोडिक टेबल में जो संख्याएँ लिखी होती हैं फ्रेंड्स वही क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है फ्रेंड्स? 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या कितना है? 6। ऐसे फ्रेंड्स आप लोग को 30 नंबर, कम से कम 30 तक की परमाणु संख्या याद रहनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे 30 तक पूरा मतलब आपको याद होना चाहिए। तो कार्बन का जो आता है परमाणु संख्या 6 नंबर पर आता है, यानी परमाणु संख्या कितनी होगी? 6। परमाणु संख्या ही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु संख्या ही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। फ्रेंड्स, ये ऐसे ही सोडियम है, सोडियम का कितना होता है? 11। सोडियम का कितना होता है? 11। कार्बन का 6 होता है। ऐसे फ्रेंड्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे सब आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। आप जानेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको द्रव्यमान संख्या में जो परमाणु संख्या घटा देंगे। फ्रेंड्स, आपको बता चुका हूँ परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ अगर मान लीजिए कार्बन की बात किया जाए तो यहाँ तो हम कितना रखते हैं? 6। लेकिन अब बात आती है कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालें। फ्रेंड्स, द्रव्यमान संख्या मान लीजिए कार्बन है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। कितना होता है? 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सोडियम दे देगा तो सोडियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 6 होता है। सॉरी, परमाणु संख्या सोडियम का जो होता है 11 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23। आप इसी 23 में से 11 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स हाइड्रोजन है। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? इसका परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या 1 होती है और इसका प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। कैसे? फ्रेंड, जो हाइड्रोजन होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3। पहला होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम। इसका फार्मूला फ्रेंड्स होता है 1H1, 1H2, 1H3। फ्रेंड्स, जो ये 1 है इसकी क्या है? परमाणु संख्या, और ये 3, 2, 1 जो है क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? द्रव्यमान संख्या में से इसका परमाणु संख्या घटा देंगे तो देखिए क्या आ गया? न्यूट्रॉन 0। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें से जो ऊपर द्रव्यमान संख्या है, नीचे परमाणु संख्या, ये दोनों को घटाएँगे कितना आ जाएगा? 1। और ट्राइटियम की बात आई, इसका क्या है? द्रव्यमान संख्या, और इसका द्रव्यमान संख्या फ्रेंड 2 गुना होता है, सिर्फ हाइड्रोजन के छोड़ को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। अगर प्रोटियम का पूछा आप लोग को तो ये वाला, ड्यूटेरियम ये, ट्राइटियम ये। द्रव्यमान संख्या जो इसके ऊपर लिखा होता है फ्रेंड्स यही होता है द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे लिखा होता है क्या होता है? वो परमाणु संख्या होता है। जैसे फ्रेंड्स अभी हम आप लोग को बताए हैं कार्बन। कार्बन मान लीजिए C है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और इसका द्रव्यमान संख्या 2 गुना, लगभग 2 गुना कितना है? 12। लेकिन सोडियम का फ्रेंड जो होता है परमाणु संख्या होता है 11 और इसका द्रव्यमान संख्या 22 नहीं होता है, 23 होता है। 11 दूनी 22 यानी 23 होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स से आप लोग को 30 तक ज्ञात ज्ञात कर मतलब आपको परमाणु संख्या 30 तक याद याद रहना चाहिए। उसका 2 गुना जो होगा वही द्रव्यमान संख्या होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से उसका परमाणु संख्या क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जानेंगे कि द्रव्यमान संख्या। फ्रेंड्स, अब देखिए अगला है कार्बन। फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन है, कार्बन का अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कार्बन की अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे हम? परमाणु संख्या घटा देंगे, परमाणु संख्या घटा देंगे। अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे, यानी इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। 12 में से कितना कर देंगे हम? परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, यानी 6 घटा देंगे। कितना आ गया? 6। यानी इसका न्यूट्रॉनों की संख्या 6 आ गया। और प्रोटॉनों की संख्या फ्रेंड्स आप लोग को बताया, जो यही परमाणु परमाणु संख्या ही जो होती है उसकी प्रोटॉनों की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या आप लोग को हम बताए हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर जो होती है, द्रव्यमान संख्या होती है जो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। फिर प्रोटॉन क्या होती है? वही जो उसकी संख्या होती है। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6।
और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या? इस पे जो घात होती है यानी 2 गुना जो है, इसे ही द्रव्यमान संख्या होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें जो 12 है, ये द्रव्यमान संख्या है और इसका परमाणु संख्या कितना, ये दोनों में से घटाएँगे कितना आ गया 6, फिर 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 12, यानी यही सोडियम का जो है द्रव्यमान संख्या, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या हो गया 11। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए सोडियम है, सोडियम की हमको द्रव्यमान संख्या निकालनी है। एकदम ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सोडियम की अगर हमको द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो पहले हम द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर फ्रेंड्स होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? जो इसका परमाणु क्रमांक होता है। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 11, तो यहाँ 11 रख देंगे। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो इसका 23 यानी जो द्रव्यमान संख्या है, उसमें से परमाणु क्रमांक हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 23 है, 23 में से 11 हम घटाएँगे 2 और 1, कितना हो गया? 12। इसको हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 23। देखिए द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 23। आपको याद करने का कुछ पॉइंट तरीका फ्रेंड, परमाणु संख्या बराबर जो होती है, परमाणु संख्या बराबर कितनी किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों को हम जोड़ देंगे द्रव्यमान संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे फ्रेंड? मेन फार्मूला फ्रेंड्स यही है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या जो द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी और दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल आ जाएगी। फ्रेंड्स मैं आप लोग को फिर से मैं बताता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए आपको द्रव्यमान, मान लीजिए कार्बन, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान संख्या निकालिए, क्या आ गया? कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान संख्या का फार्मूला लिखेंगे फ्रेंड। द्रव्यमान संख्या बराबर लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? पहले आप देखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, जो यही होता है, कार्बन की कितनी होती है? 6। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग को 30 तक तो कम से याद ही रहना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, से 30 तक पूरा याद रहना चाहिए। प्रोटॉनों की जो संख्या है, क्या उसकी एक परमाणु संख्या है, यहाँ हम रख देंगे 6। लेकिन हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, यहाँ कितना होता है 12, 2 गुना। फ्रेंड फ्रेंड ये दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या याद आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6, यानी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ करेंगे तो 12 आएगी। फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो शायद समझ में आ जाएगा, नहीं आएगी तो एक बार वीडियो को दोबारा देख ले, तो ज़रूर आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। समझ में आ गई तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स।